हेलो दोस्तों, स्वागत है सारथी एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे। तो चलिए आज अपन प्रतिशत की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपन कल की क्लास ली थी, 2 क्लास है, वो ट्रिक के माध्यम से थी। अब अपन शुरू से करेंगे और बेसिक और एडवांस मतलब ट्रिक सब कुछ लेंगे। उसमें बेसिक भी बताएंगे अपने इस क्लास के अंदर और ट्रिक को शॉर्ट भी बताएंगे, कैसे शॉर्ट किया जाता है क्वेश्चन को, कैसे बेसिक। तो चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात की रही है। ज्ञात कीजिए। तो अपन को सबसे पहले क्या है, किसी संख्या उसका 25% 4800 है तो संख्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपना क्या बोला है, किसी संख्या का 25% कितना दिया है, 4800 दिया है। ठीक है, अब वो संख्या अपने हमेशा कितने परसेंट रहती है, कोई भी संख्या रहती है अपनी 100% मानते हैं। तो बताइए संख्या कितने परसेंट है। तो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, इसको अपन डार्ट भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, सभी प्रकार से। तो सबसे पहले अपन डार्ट करते हैं, इसमें से कैसे करेंगे। 25 से काटेंगे तो 25 चुक 100 कितने बार 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 4800। तो यहाँ की जो संख्या निकल आएगी 100% की कितनी होती है वो निकल जाएगी। तो करेंगे यहाँ से दो जीरो को 2 जीरो लग जाएंगे। 8 चुक 32, 32 की 2 कैरी 3, 4 चुक 16 और 3 19। तो कितने आ गए 19,200। 100% का संख्या है। संख्या कितनी थी अपनी 19,200 संख्या थी। अब इसी को अपन फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे करते हैं संख्या को, देखो फ्रैक्शन में करते हैं। जो 25% है, 25% को अपन फ्रैक्शन में तोड़ लो 1/4। प्रतिशत में हमेशा फ्रैक्शन में दिया जाता है प्रतिशत से। तो अपन को देखिए अब फ्रैक्शन की वैल्यू तो आ गई अपनी, लेकिन एक की वैल्यू कितनी दी अपन को 4800। तो 4 की वैल्यू कितनी है, तो 4 का ऐसा मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो कितना आएगा 19,200। समझ में आ गया कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। और अपन डार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको डार्ट भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है तो संख्या ज्ञात करें। मतलब सबसे क्वेश्चन, कोई संख्या है उसका क्या है 11 सही 1/9% 3500 है। तो पूछा गया है कि 100% कितना है, कोई संख्या कितनी है। हमेशा किसी कोई प्रतिशत में लिया जाता है तो अपन उस चीज को कितने परसेंट मानते हैं 100%। तो ऐसे ही अपन को बताया गया है कि 100% कितनी है। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे। तब देखिए अब सबसे 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन क्या होता है 1/9 होता है। कितना होता है 1/9 होता है। ठीक है, तो एक की वैल्यू अपनी कितनी है 3500 है। अपन को 9 की वैल्यू निकालना है। जब 9 की वैल्यू निकालना है, एक की वैल्यू 3500 है, 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का, तो 0 की 0 आ जाएगी। 9 पंजे 45, 45 की कितनी आएंगी 5 कैरी 4, 9 27, 27 और 4 कितने हो जाएंगे 27 और 4 31। तो कहें 3100, 31,500 संख्या कितनी है अपनी, मतलब 100% कितना मान निकला, 100% का मान निकला अपना 31,500। आ गई आपको क्वेश्चन समझ में। फ्रैक्शन से और डायरेक्ट में, आप इसको फ्रैक्शन में क्यों लिया गया, कारण क्या था, क्योंकि जे संख्या अपन डायरेक्ट में इसका मल्टीप्लाई करते तो नहीं आता। इसको अपन इससे काटते तो भी मतलब 11 सही 1/9 को अपन काटते 100% से तो नहीं कटता, नहीं करता ना। इसके कारण अपन ने उसको एक जो 11 सही 1/9 को अपन फ्रैक्शन में तोड़ लिया। जब फ्रैक्शन में अपन को तोड़ेंगे तो एक की वैल्यू 3500 दिए तो 9 की वैल्यू अपने से पूछी गई थी। ठीक है, जो कोई संख्या एक संख्या की अपन को दे दी और 9 संख्या है अपनी, तो 9 संख्या की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अपना कितना आया 31,500 आया। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सबसे पहले पढ़ना, पढ़िए। किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो संख्या ज्ञात करें। मतलब एक संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपन संख्या बताइए कैसे करेंगे। तो एक संख्या देखने को दी है, कितनी थी 26.66%। कितना दिया अपन को, वो अपन को दिया 2400। तो बताइए कि अपनी 100% संख्या कितनी है, मतलब कुल संख्या।
जिसका अपन को मान दिया है, अपने इसका मान निकालना है। तो देखो इसका अपन डायरेक्ट ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ऑप्शन के साथ कैसे, देखो ये जिसका कितने गुना है, ये अपन लगवा, इसको 25 मानिए, इसको 100, तो 25 चुक 60, मतलब 25 से इससे गुणा करोगे तो 25 चुक 100 कितने 4, मतलब इससे अब 4 का मल्टीप्लाई, अब जो 4 से मल्टीप्लाई से निकलेगा ना उससे कम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि 26 ज्यादा है ना, तो इससे अपन कर रहे हैं ज्यादा हो जाएगा, 26 चुक ज्यादा हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसी कारण से यहाँ पे जो आंसर आएगा कम, इस जो 4 का इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 0 की 0 और 4 से करो, 4 चुक 16 की 6 और 4 दूनी 8 1 9, मतलब 9600 से कम आंसर आएगा। क्या इतना आएगा, 9600 से कम आंसर आएगा इसका। अब 9600 से कम आंसर कौन सा ऑप्शन में देखिए आप, कौन सा है अपना ऑप्शन सी ऑप्शन में देखिए, तो सी ऑप्शन में क्या 9000 दिया है, कितना दिया सी ऑप्शन में 9000 दिया है, तो इसका आंसर 9000 ही होगा। क्यों, क्योंकि अपन इसका देखो ज्यादा अपन इसका परसेंट से लिया है तो अपन 9000, तो इसी जो होया ऑप्शन से, इसको कैसे करते हैं, ये अनुमानित लगाया जाता है, एक अनुमान लगा के ऑप्शन से किया जाता है। अब अपन चलते हैं इसको बेसिक करते हैं, तो बेसिक से करेंगे इसको, कैसे करते हैं तो देखिए अब, ठीक है। अब इसको अपन बेसिक से करते हैं। सबसे पहले अपन इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो तोड़िए 20 का फ्रैक्शन 66 सही, 6 सही 66%, तो इनका अपन क्या करना है, फ्रैक्शन में वो तोड़ना है। तो इसकी क्या होती है 1/5 होता है 20% का, और 6.66 का कितना होता है 1/15 होता है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कितना आएगा 15 ही आएगा, 15 एलसीएम ले लिया अपन ने, तो इसका कहते हैं 5 दिए 15, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, और इधर करोगे तो 1, तो कितना आएगा 4/15, फ्रैक्शन अपना कितना निकला 4/15। जो 4/15 निकला है वो किसका, 4 की वैल्यू कितनी दी अपन को 2400, तो 15 की वैल्यू कितनी है जो अपन को निकालना है, तो निकालिए। अब इसको देखिए, तो सबसे पहले अपन 4 को इससे काट लेंगे, किससे कट जाएगा 4 6 24, कितनी बार गया 6 बार, और नीचे इधर कितने हैं ये 15 फ्रैक्शन के हैं, ये 15 ठीक है। अब ये 15 की वैल्यू 4 की वैल्यू से अपने इसको काट दे 24 से, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600, 1 की वैल्यू कितनी 600, जब 1 की वैल्यू 600 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 6 90, कितनी आ गई 9, 9000 आ जाएगी। अब समझ में कैसे आया, क्योंकि 1 की वैल्यू 600 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू होगी 9000, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6 से, तो 15 6 90, तो टोटल कितना हो गया 9000 आएगा आंसर, ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन अपने आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी से 132 हो जाती है, 132% हो जाती है, तो संख्या क्या आती है, मतलब कोई संख्या है वो अपन को नहीं पता, हमेशा संख्या कितने परसेंट रहती है 100%, ठीक है। लेकिन कोई किसी कारण अपना कुछ जोड़ दिया इसमें 400, कितना जोड़ा आपने 480 जोड़ा है, 480 जोड़ने के कारण 132 हो गई है, 132% हो गया है। ये दिया क्वेश्चन में कि किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या से जो अपनी से 132 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब अब तो 480 है, वो कितने की वैल्यू 480 अपनी वैल्यू निकल रही है कितने की 32% की वैल्यू है 480, 480 कितने की है 32% की वैल्यू है। लेकिन अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है, कितने परसेंट की 100% की वैल्यू। अब इसको काट देंगे, कितने से काटो देखो, अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 8 32 कट गया, और 4 से इधर से काट देंगे तो 4 6 24, भाई 4 से इसको काटेंगे, तो अभी 4 से इसको नहीं काटो,
तो 480 है ना, 4 से काटेंगे तो 4 4 दूनी 8, 120 हो रहा है, इसी को काट लो। लेकिन अब कितने नीचे, इधर 8 है, अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, कितनी बार, एक बार, और 8 में 4, 8 में 40, 15 बार में कट गया। तो एक की वैल्यू कितनी निकली, 15। 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1500 निकलेगी। समझे, 1% की वैल्यू कितनी है, 15 निकली। अपने काटा, जब 32 है और 480 को अपने काटा, तो 32 से अपने 4 से काटा है, तो 8 बार में कितने है, 4 8 32, 4 से काटा, उधर से 4 से काटा तो 4 120 कट गए, 48 कटा है, तो इधर से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0। फिर 8 से अपने इसको काटा, तो 8 पंजे, फिर 8 8, ये 8 दिया है, 8 से और 15 का इंटू करेंगे तो 120 होता है, 15 8 120, तो 120 आ गई, 120 कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी बची, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। जब 1% की वैल्यू 15, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1500। तो वो यही क्वेश्चन अब पूछा गया था, तो 100% की वैल्यू क्या क्या, मतलब अपनी संख्या क्या है, टोटल संख्या कितनी थी उसकी, 1500 थी। तो अभी अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी से 116 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब एक संख्या है जो उसमें 100% तो अपनी रहती ही है संख्या, उसमें कितना जोड़ा गया है, उसमें जोड़ा गया है 600, कितना जोड़ा है, 600। वो कितनी हो गई, कितने परसेंट हो गई, अब अपने हुए 116 2/3%, इतनी हो गई है। तो अपन से पूछा क्या, अपन से ये पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, मतलब 100% का मान पूछा गया अपन से, यही पूछा गया है। अपनी संख्या थी, उसमें से अपन को 600 जोड़ने के कारण 116 2/3% इतनी हो जाती है, तो वो पूछ रहे हैं 100% का मान क्या है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कैसे, 100% तो है ही, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100% अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या है, 2/3, 16 सही 2/3%, यही दिया है। इसको अपन क्या फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/6, 1/6 आएगा फ्रैक्शन को, इसको तोड़ेंगे। यही अपना कितने परसेंट का मान है, 600 का मान है अपना, 600 की वैल्यू कितनी है, 600 को अगर परसेंट में करेंगे तो 16 सही 2/3% है। तो अपन को इसको अपन ने किसमें तोड़ दिया, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में तोड़ लिया तो एक की वैल्यू कितनी निकल गई, 600। जब एक की वैल्यू 600 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 3600। तो यही अपन से पूछा गया है कि अपनी संख्या कितने परसेंट थी, 100%। 1% का मान मतलब एक की वैल्यू फ्रैक्शन में तोड़े तो अपने 600 निकली थी, अपने टोटल संख्या कितनी है अपने पास, 6, तो 3600 अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3600 है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए पहले। जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या है 100% रहती है, उसमें कितना जोड़ा गया है, उसमें 68 जोड़ा गया, मात्र कितना, 68। उसके कारण वो कितनी हो गई है, 157 सही 1/7% ये हो जाती है। तो बताइए 100% का मान क्या है, यही पूछा आपको, संख्या क्या है। तो बताओ इस संख्या को कैसे, तो अपन को इसको क्या फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। तो 157% को अपन 100% को अलग कर देते हैं और 57 को अलग कर देते हैं, 57 सही 1/7%। अब इसको क्या करेंगे अपन, फ्रैक्शन में तोड़ लो उसको। किसमें तोड़ोगे, फ्रैक्शन में। तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 4/7 होता है। कितना होता है, 4/7।
अपन को 4 की वैल्यू तो जो 57% का मान तो अपन को 68 दिया है, दिया क्या नहीं दिया? इसका अपन को मान कितना दिया? 57%, 1/7% की वैल्यू अपन को कितनी दी है? 68 दी है। तो अपन को 100% की वैल्यू पूछी गई है। जब 57 अगर फ्रैक्शन में तोड़ा तो 57 कितने हो गए? 4 हो गए। तो अपन 100% को अपन करते हैं तो कितने? 7 हो रहे हैं। कितने? 7। तो अपन इसी हिसाब से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 दिया है, ठीक है, ऊपर कितने? 68, और वैल्यू किसने की निकालना है? 7 की। अब इसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं अपन। कैसे? ये 17 का मल्टीपल देख के कर सकते हैं अपन। कितने का? जो ऑप्शन में आपको 17 का मल्टीपल देखेगा वो ऑप्शन से भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ये ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से नहीं देखना तो इसको डायरेक्ट काटो, तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 एकम 4, और 4 में से 2 बचेंगे 4 सत्ते 28। कितने बार में? 17 चौक 68, और 17 सत्ते कितने होते हैं? 119। तो 100% का मान कितना आया? 119 आ जाएगा। कितना? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 119 है, ठीक है। कितना आंसर? 119। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को। कोई संख्या अपन को 100% है, उसमें 68 अपने जोड़ने के कारण 157 सही 1/7% हो जाती है, ठीक है। तो वो 57 तो अपनी संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू 68 है, 68 है। तो बताइए 100% का मान क्या है, ये पूछा है। तो 57 सही 1/7% को अपना फ्रैक्शन में तोड़ा तो 4/7 होता है। 4/7 होता है 4%। 4 की वैल्यू अपन को कितनी दी है? 68। 4 की वैल्यू 68 दी है अपन को। तो अपन को 7 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 119 आ गई। तो 17 चौक 68, 17 से कट गया, 17 सत्ते 119, तो 119 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 133.33% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करना, मतलब संख्या क्या है, ठीक है। कितने जोड़े हैं अपन ने? 120। 120 100% अपनी संख्या रहती है क्या? नहीं रहती है ना। उसमें अपन 120 जोड़ दिए, उसके कारण अपनी संख्या कितनी हो गई? 133.33% हो गई है। हो गई क्या? नहीं हो गई। लेकिन अपने 100% को हटा दो, ओनली अपने जो 33% के किसके कारण 100% घट जाएगा इसमें से, तो अपना कितना निकलेगा? 33.33%। ये निकल रहा है अपना, निकल रहा है ना। ये किसके कारण निकला है? 120 के कारण। तो इनको अपन फ्रैक्शन में तोड़ो, इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/3 होता है। तो 1 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 12 36, 360। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 360। 100% का मान कितना है? 360 है। क्योंकि ये 1 जो परसेंट है ये 33% का मान था, 33.33% की वैल्यू थी ये, लेकिन 100% की निकालेंगे तो ये, ठीक है। अपन उसी 33% का अगर तुम फ्रैक्शन कर लोगे तो जो ऊपर वाली संख्या निकलती है फ्रैक्शन की, अंश, जो अंश निकलता है, उसी के बराबर को जो जोड़ रहे हैं वो संख्या रहती है, जो निचले का हर रहता है उसी में अगर करेंगे अपन तो इसमें कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई से कर देंगे तो कितना निकलेगा? 360 निकलेगा। तो 12 36 360 हो जाएगा, क्योंकि 120 का गुणा करना है अपने 3 बार, तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो 211.11% बन जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3000 जोड़ने के कारण कितनी बन गई है? वो 211.11% बन रही है। अपनी संख्या कितने परसेंट रहती है हमेशा? 100%। ये अपने बनी है, उसमें बोला है ना, तो हमेशा अपना 100% रहता है। लेकिन 3000 जोड़े अपन ने उसमें,
3000 जोड़ने के कारण अपनी संख्या बन गई है ये 211.11%। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। 100% घटा देंगे तो ये अपने 100% घट जाएंगे, तो अपने 111.11% है। इसमें भी 100 हटा दो, 100% हट जाएगा तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 11.11% निकला है। अब 11.11% को अपन फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। इसको 11.11 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होता है, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9। लेकिन 100% का हमेशा एक मानते हैं, क्या मानेंगे, एक। तो इसकी वैल्यू एक है, तो 11.11% की वैल्यू 1/9 है। अब इनको करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक मान लेते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। इसका गुणा, अगर एलसीएम नहीं लेना तो डायरेक्ट कर देते। 9 1 10, तो इसका फ्रैक्शन कितना, 10/9। कितना हो गया, 10/9। 10/9 हो गया, ठीक है। लेकिन अपनी 10 की वैल्यू तो अपन को कितनी दी है, 3000। 9 की वैल्यू अपन को निकालना है, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 3000 दी है। तो 0 से 0 कट जाएगी। तो 9 की वैल्यू निकालना है, तो 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 9 थी 27, तो कितना है, 2700। तो अपनी संख्या कितनी थी, 100, जो 100% का मान था कितना है, 2700 है। कितना है, 2700 है। समझ में आया कैसे आया है। जो अपन सबसे पहले फ्रैक्शन दिया है, जो परसेंट दिया, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में तोड़ने का कारण यही होता है कि वो क्वेश्चन सरल हो जाता है, मतलब संख्या में परिवर्तन छोटी संख्या में आ जाता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिशत का यही नियम है कि सबसे ज्यादा संख्या में जो प्रतिशत दिया है उसको अपन किसमें ले आओ, फ्रैक्शन में तोड़ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 10% कम कर किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, क्यों हो जाती है, इसमें बोला रह जाती है। तो वास्तविक में संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या है, उसमें से 10% कम कर देते, 10% कम हो जाने के कारण 4050 हो जाती है। 100% अपना मान रहता है, लेकिन उसमें से कितना कम कर रहा है, 10% कम किया हमने। कम करने के कारण 4050 हो गई वो। 10% कम होने के कारण जो हो जाती है। तो वो पूछ रहा है संख्या का मान कितना है।